स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम लेके आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो क्या है क्वेश्चन, इसमें डिस्कस द वेरियस एमसी कॉल क्वालिटीज़ फैक्टर विद क्वालिटी ट्रायंगल और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो पहले हम एमसी कॉल्स क्वालिटी फैक्टर को देखेंगे। ठीक है, इसका जो हमारे पास क्वालिटी ट्रायंगल है इसको भी हम देखने वाले हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल, एक बार पढ़ने से ही आपकी कंप्लीट याद हो जाएगा। एग्जामिनेशन में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है। देखते हैं क्या होता है ये। एमसी कॉल्स क्वालिटी फैक्टर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल नोट्स हैं। ठीक है, ये फैक्टर एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट एस्पेक्ट को इवेल्युएट करता है ताकि उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फैक्टर एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट एस्पेक्ट को इवेल्युएट करता है। ठीक है, कई सारे एस्पेक्ट होते हैं एक सॉफ्टवेयर के, उसको इवेल्युएट करता है उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, अदर वर्ड्स में भी देख लेते हैं क्या है। एमसी कॉल्स मॉडल इज़ द वन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल। ये एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल ही है। ठीक है, एमसी क्वालिटी मॉडल एम टू कवर द गैप बिटवीन यूजर एंड डेवलपर बाय हाईलाइटिंग सेवरल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट बोथ द व्यू ऑफ यूजर एंड डेवलपर इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इसके फैक्टर को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्रोडक्ट ऑपरेशन, दूसरा है प्रोडक्ट रिवीजन, तीसरा है प्रोडक्ट ट्रांजिशन। अब यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल यही डायग्राम, यही ट्रायंगल आपको बना के आना है। सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्ट रिवीजन, जिसमें प्रोडक्ट रिवीजन में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टिंग। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट ट्रांजिशन, मतलब पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। अब यहाँ पे आता है हमारा प्रोडक्ट ऑपरेशन, मतलब करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी और इफिशियंसी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एमसी कॉल फैक्टर का ये ट्रायंगल था। अब हम देखेंगे इसकी जो तीनों कैटेगरीज थी, इनमें जो पॉइंट थे इनको कैसे हमने यहाँ पे लिखा है। सबके 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट हैं। इनको लिख के आना है एग्जाम में, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन ये 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर, सिंपली 5 पॉइंट हैं इसके। करेक्टनेस मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितना एक्यूरेट है और कितना सही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ये हमारी करेक्टनेस के ही द्वारा पता चलता है। रिलायबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इफिशियंसी मतलब होता है सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। ठीक है, इंक्लूडिंग उसकी स्पीड और उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इंटीग्रिटी मतलब कितना सिक्योर है, कितना हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस से कितना प्रोटेक्ट करता है हमारे डिवाइस को और हमारे सॉफ्टवेयर को। यूजेबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर को यूज़ करना कितना आसान है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस कितना यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, ये हमारा यूजेबिलिटी से पता चलता है। 5 पॉइंट यहाँ पे आपके कवर हो गए होंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर। अब मेंटेनेबिलिटी आपको पता है कि सॉफ्टवेयर को कितनी आसानी से मॉडिफाई या अपडेट किया जा सकता है, ये हमारा मेंटेनेबिलिटी के अंदर आता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब सॉफ्टवेयर कितना अडेप्टेबल है चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें हम कितने चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्टिंग। अगर जितना काम हो गया आपका, तैयार हो गया प्रोडक्ट या फिर सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कितना आसान है, कितनी टेस्टिंग को सपोर्ट करता है, ये भी एक इसका फैक्टर निकल के आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरे वाले पर, प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है, पोर्टेबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर को डिफरेंट इन्वायरमेंट में कितनी आसानी से मूव या अडेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को कितना रीयूज़ किया जा सकता है दूसरे प्रोडक्ट में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ भाई। इंट्रोप्रोबेबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर कितना कंपेटिबल है दूसरे सिस्टम के साथ। ठीक है, दूसरे सिस्टम के साथ वो कितना अच्छे से वर्क कर सकता है। अब हमको इसको सारे को समराइज़ कर लेते हैं कि इन क्वालिटी फैक्टर का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का हो और यूज़र एक्सेप्टेशन को मीट करता हो। जो भी यूज़र की हमारी एक्सेप्टेशन थी उनको बीट करता हो। ठीक है, उनको मीट करता हो मतलब उनको ला के देता हो कि हाँ, यहाँ पर यूज़र सेटिस्फाई है हमारे काम से। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। अब इस मॉडल में भी क्या है, बहुत सिंपल सी 2-3 बातें आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को इटरेटिव और इंक्रीमेंटल वे में डेवलप किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि इस डायग्राम से आप समझ लो, यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च होने के बाद उसमें कुछ और फैक्टर थोड़े से बढ़ा दिए गए इंक्रीमेंटल वे में, मतलब कुछ और फीचर उसमें डाल दिए गए। फिर ये बनने के बाद इसमें फिर और थोड़े से फीचर ऐड कर दिए गए। तो ये जो हमारा है ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, इसका मॉडल का मेन फोकस फ्लेक्सिबिलिटी और यूज़र फीडबैक पर होता है ताकि सॉफ्टवेयर
रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, या इन अदर वर्ड में हम बोले तो इसको इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ SDLC, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। अभी इसको भी आगे हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है। और इंक्रीमेंटल मॉडल फर्स्ट इम्प्लीमेंट ए फ्यू बेसिक फीचर एंड डिलीवर टू कस्टमर, ठीक है, जहाँ पे बेसिक फीचर को कस्टमर तक पहुँचाता है, देन बिल्ड द नेक्स्ट पार्ट एंड डिलीवर इट अगेन, फिर बिल्ड करता है उसका नेक्स्ट पार्ट और उसको डिलीवर कर देता है, रिपीट द स्टेप अंटिल द डिज़ायर सिस्टम इज़ फुल्ली रिलीज्ड, जब तक वो पूरा सिस्टम एक बार में रिलीज्ड नहीं हो जाता। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या आता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को क्लियरली स्पेसिफाइड करता है। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस इज़ बेटर, ठीक है, यहाँ पे रिस्क को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। इट सपोर्ट्स चेंजिंग इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से चेंज कर पाते हैं। इनिशियली ऑपरेटिंग टाइम इज़ लेस, बेटर शूटेड फॉर लार्ज मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। डिसएडवांटेज में क्या आता है कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए भी ठीक है ये वाला। उसके बाद देते हैं हम एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, नॉट सुटेबल फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स, कॉस्ट हाई होती है, हाईली स्किल्ड रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ये यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपको जो आके देखनी है वो, उसमें हम देखेंगे SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या उसकी नीड थी और क्या उसके फेजेस थे, ठीक है, उसमें हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद इसके मॉडल्स, इन चारों मॉडल में से एक मॉडल आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, तो इसके दोनों अगले पार्ट देख लेना। इससे बाद 5वीं वीडियो आएगी जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिख रखे थे वो कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। फिर सेकंड यूनिट वाली प्लेलिस्ट आएगी, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, उसका लिंक वो भी जाके देखना। अब यहाँ पे मैं वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी चैनल की इस सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।